बट क्या होता है इनका ड्यू टू, यार ऐसे लिखते हैं, these solids पैरामैग्नेटिज्म, क्या डिफरेंस है वहां से? तो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, बट क्या होता है इनका ड्यू टू, या ऐसे लिखते हैं, these solids contain spontaneous magnetization, spontaneous magnetization. These solids contain spontaneous magnetization due to exchange coupling of magnetic moments, ठीक है। these solids contain spontaneous magnetization due to exchange coupling of magnetic moments. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, what is magnetization? What is spontaneous magnetization? Spontaneous magnetization is spontaneous डिस्कनेक्ट हो गया था। Spontaneous magnetization is the magnetization spontaneous magnetization is the magnetization, ठीक है, which remains present in the absence of applied magnetic field। लिखना बहुत पड़ता है इसमें। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या है? वो मैग्नेटाइजेशन जो इसकी एब्सेंस में होता है। अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे तो उसकी एब्सेंस में जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। तो पैरा और फेरो में क्या अलग है? दोनों ही किसके साथ एसोसिएटेड है? बोथ आर एसोसिएटेड विद परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। बट क्या फर्क है उनमें? व्हाट इज द डिफरेंस? की डिफरेंस क्या है उनके बीच में? अगर पूछे पैरा या फेरो में, तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का होना या ना होना ही उनके बीच का की डिफरेंस है। तो जो फेरो होगा उसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा और जो पैरा होगा उसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। अब स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जो मैग्नेटाइजेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो, वही क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये आता किसकी वजह से है? ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग। ठीक है, एक्सचेंज कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। जैसे आप देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, अगर हम पैरा या फेरो की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो
ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है। ये कौन सा सॉलिड है? इट इज फेरोमैग्नेटिक, इट इज फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक है। और अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो क्या होता है उसमें? देखो, जो इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट्स, उनके बीच में कोई कपलिंग नहीं होती। जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज अ पैरामैग्नेटिक सॉलिड। बट यहां पर क्या है? जो फेरोमैग्नेटिक आप देख रहे हो उसमें क्या है? उसमें कुछ दूर तक क्या हो गया है? जैसे ये यहां तक देखो, इतने जोन को देखो आप, इतने जोन को। ये वाले मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? कपल्ड है ना, ठीक है। ये वाले मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं या डिफरेंट डायरेक्शन से? देखिए आप, दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो दे आर कपल्ड और नॉट कपल्ड। यहां पर क्या हुई है? दो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? कपल्ड, कपल्ड मैग्नेटिक मोमेंट है। किसके थ्रू कपल्ड है वो? ठीक है, एक्सचेंज कपलिंग के थ्रू। ओके, यहां पर क्या है? दो या दो से ज्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट है दे आर अनकपल्ड, उनमें ऐसी कोई कपलिंग नहीं है। ओके, तो ये वाला जो जोन है जिसमें वो कपल्ड है, जहां तक वो कपल्ड है, उसको क्या कहा जाता है? दैट जोन इन विच दे आर कपल्ड इज नोन एज डोमेन। ओके, तो डोमेन फॉर्मेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? डोमेन इज फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ठीक है। तो यहां पर हम इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, एंड हियर वी टॉक अबाउट अ डोमेन। ओके, तो उनमें ऐसे एक्सचेंज कपलिंग हुई है कि वो कपल्ड है। ओके, अगर आप क्या करेंगे, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? इन सबका डोमेन का जो वेक्टर सम है वो क्या होगा? जीरो। अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी, ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन वुड बी जीरो। ओके, बट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन उसको हटाते हैं, ठीक है, तो वो क्या रखेगा? स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रखेगा। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। ओके, ठीक है, तो इतना हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर व्हाट आई वांट टू से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन द फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है, वुड बी, क्या होगा? वो होगा टोटल जो होगा बी टोटल, इट वुड बी सम ऑफ, इट वुड बी सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस एक्सचेंज मैग्नेटिक फील्ड। इट वुड बी वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आप बाहर से अप्लाई करते हैं प्लस एक्सचेंज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो एक्सचेंज मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, बी एक्सटर्नल प्लस बी एक्सचेंज, बी एक्सचेंज को लिखा जाता है लैम्डा एम। ओके, लैम्डा एम। ओके, जहां पर ये जो आप देख रहे हैं एक्सचेंज फील्ड, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? ये जो इनको कपल करने में काम आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं दे आर कपल्ड, तो उनको कपल करने में जो मैग्नेटिक फील्ड काम आ रहा है वो एक्सचेंज फील्ड है। ओके, दिस एक्सचेंज फील्ड इज आल्सो नोन एज वाइस फील्ड, इज आल्सो नोन एज वाइस फील्ड। ओके, साइंटिस्ट का नाम है वाइस फील्ड। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये जो लैम्डा है मेरा, वेयर लैम्डा इज वाइस फील्ड कांस्टेंट, वाइस फील्ड कांस्टेंट, वाइस फील्ड कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो उसमें एक एक्सचेंज फील्ड भी ऐड होगा जो क्या करेगा? जो नेट मैग्नेटिक फील्ड उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या बहुत ज्यादा घटा देगा? इट वुड जनरेट, इट वुड सिंपली इंक्रीज, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब क्या है? वेट अ मिनट, अगर हम इसका परमिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसका मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन एम क्या होगा? इट वुड बी लार्ज पॉजिटिव। ओके, लार्ज पॉजिटिव, मैग्नेटाइजेशन वुड बी लार्ज पॉजिटिव। ओके, परमिएबिलिटी क्या होगा? इट्स परमिएबिलिटी वुड बी वेरी वेरी लार्जर देन फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। ओके, इट्स ससेप्टिबिलिटी या रिलेटिव परमिएबिलिटी पहले लिखते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? वेरी वेरी लार्जर देन 1, एंड ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी वुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 0। आप समझ रहे हैं? नहीं तो पैरा और फेरो के पैरामीटर्स में कैसे अंतर करेंगे? बोलिए, पैरा और फेरो में कैसे अंतर करेंगे? इट वुड बी वेरी वेरी लार्जर देन फ्री स्पेस, वेरी वेरी लार्जर देन 1, एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, ऐसे होगा। तो मैग्नेटाइजेशन ये होगा, परमिएबिलिटी ये होगा, रिलेटिव ये होगा, और ससेप्टिबिलिटी ये होगा, ये आप याद ध्यान रखें। ओके, नाउ यहां पर जैसे मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है, तो
ये जो है, जो हम कहते हैं वाइस फील्ड, ओके, या इस लैम्डा को कहते हैं वाइस फील्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है, ओके, तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है, ये फेरोमैग्नेटिक सॉलिड है, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ferromagnetic solid can exist in two states. Can exist in two states. Number one, ferromagnetic state, ठीक है। ferromagnetic state for temperature less than Tc, वो ferromagnetic state में रह सकता है for temperature less than Tc। इस Tc को क्या कहते हैं? That is known as Curie temperature। नंबर 2, पैरामैग्नेटिक स्टेट फॉर T greater than Tc, ओके। Tc क्या है? क्यूरी टेम्परेचर। तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की दो स्टेट होती है, क्या क्या? पैरामैग्नेटिक स्टेट या फेरोमैग्नेटिक स्टेट, ठीक है। तो वो पैरामैग्नेटिक कब बनेगा? जब उसको हीट करेंगे टीसी के ऊपर या कूल करेंगे टीसी के नीचे। when we'll heat it our TC, it will simply become पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो उसका बिहेवियर जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा अब टीसी, ओके। तो वो जो है वो कौन सा लो फॉलो करेगा? वो कौन सा लो फॉलो करेगा? ठीक है, इट विल फॉलो क्यूरी वाइस लॉ, ठीक है। तो उसकी जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी of ferromagnetic material, तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगी? ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फॉलोज दिस रिलेशन। देखिए, chi इक्वल्स टू C ओवर T माइनस TC। ये कोई टेम्परेचर के लिए है, ये बात मत भूलना आप, ओके। एट उसका टेम्परेचर बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, नॉट वेल डिफाइंड बिहेवियर, इट इज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। कब? फॉर T लेस देन TC, ओके। ये कौन सा लो है? क्यूरी वाइस लॉ, ओके। जहां पर C क्या है? इज क्यूरी कांस्टेंट। TC क्या है? क्यूरी टेम्परेचर, ओके ओके। एंड क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन म्यूट कर दो अपने आप को। ओके। तो TC अगर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज वाइस कांस्टेंट। इफ लैम्डा इज वाइस कांस्टेंट तो TC इक्वल्स टू क्या होता है? C लैम्डा कौन सी यूनिट में ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो वी कैन कॉल दिस, ये होता है कौन सी यूनिट में फॉलो होगा? इन CGS यूनिट्स, इन गॉसियन यूनिट्स। इन गॉसियन यूनिट्स TC इक्वल्स टू क्या होता है? C लैम्डा, ओके। ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। सर एसआई में क्या रहेगा? क्या एसआई में म्यू नॉट एक्स्ट्रा आता है, ओके। म्यू नॉट एक्स्ट्रा आता है, ओके। उसमें करने की जरूरत नहीं है, यूजुअली इसी में पूछता है। म्यू नॉट का फैक्टर एक्स्ट्रा आता है, ओके। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो TC इक्वल्स टू C लैम्डा है, chi इक्वल्स टू दिस है, और इसके नीचे का बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? दिस ग्राफ ऑफ chi वुड बी लाइक दिस। ग्राफ ऑफ chi कैसा होगा? तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरह का होगा, देखिए। chi वर्सेस T। तो इस ग्राफ को आप कहां से शो करेंगे? यू विल शो द ग्राफ ओनली फ्रॉम TC। ये TC की लाइन है,
तो क्या होगा यहाँ पर बिहेवियर क्या होगा, कैसा होगा, जो फेरोमैग्नेटिक जोन है इसके इधर क्या होगा, इस लाइन के इधर, ये कौन से इसमें जोन में होगा, फेरोमैग्नेटिक जोन में, यहाँ बिहेवियर कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर यहाँ पर कैसा बिहेवियर होगा, इस तरह का बिहेवियर होगा। तो ये जो काई है वो क्या होगा, इट विल शो अ डाइवर्जिंग बिहेवियर वेयर, जो काई होगा, काई क्या होगा, काई इज डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस एट कहां पर, टी इक्वल टू टीसी। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला बिहेवियर। दूसरा दैट इज इंपॉर्टेंट वन, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है वैसे, देखो ऐसा आएगा, if I plot 1 by chi versus t behavior, तो 1 by chi क्या होगा, 1 by chi, इसको अगर हम उल्टा करते हैं इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है, पैरामैग्नेटिक रीजन वाला पार्ट है, तो ये कैसे आएगा, इट वुड कम लाइक दिस। ओके, कहां पर कट करेगा इसको आकर, ये टीसी पर करके देखो कैसे, हाउ इट कम्स, इट वुड बी 1 by chi, 1 by chi क्या होगा, इट इज t minus tc by c। ओके, तो 1 by chi का वैल्यू 0 कब होगा, किस टेम्परेचर पर आकर ये 1 by chi का वैल्यू 0 बनेगा, टीसी पर। ठीक है, तो ये इंटरसेप्ट आपका जो टेम्परेचर एक्सिस है उस पर इंटरसेप्ट क्या देगा, टेम्परेचर एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो आपको देगा टीसी वैल्यू। ओके, इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप यहाँ से देखो, ऐसे कर लेते हैं, टी बाई सी माइनस टी सी, ऐसे लिख लो, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी बाई सी माइनस टी सी बाई सी। ओके, तो ये स्लोप किसके बराबर है, स्लोप वुड बी इक्वल टू 1 बाई क्यूरी कांस्टेंट। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टीसी का वैल्यू किसके बराबर है यहाँ से, सी लैम्डा, तो मैं टीसी का वैल्यू रख देता हूँ सी लैम्डा, तो कितना हो जाएगा ये, टी बाई सी माइनस लैम्डा। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो कट आएगा, यानी कि 1 बाई काई एक्सिस पर जो कट आएगा एक्स्ट्रापोलेट करने पर, इट वुड बी एक्स्ट्रापोलेटेड, एक्स्ट्रापोलेट करके क्या देगा, यहाँ पर क्या देगा, ये माइनस लैम्डा। ओके, इट वुड बी एक्स्ट्रापोलेटेड टू गिव वैल्यू माइनस 1 बाई लैम्डा। ओके, ये होगा, ये थोड़ा सा लाइन। ओके, तो इसका बिहेवियर कुछ इसमें क्या होगा, तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, ये वाला इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इट वुड बी इक्वल टू लैम्डा। तो क्या क्या चीजें आप इस ग्राफ से निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से आप 3 चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या, क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी टेम्परेचर, ओके, और या क्या, वेट कांस्टेंट, वाइस कांस्टेंट, 3 चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ से। ओके, तो दैट यू शुड रिमेंबर, ये है टेम्परेचर के साथ किसका बिहेवियर, ससेप्टिबिलिटी का बिहेवियर टेम्परेचर के साथ। ओके, ये हो गया, ये हो गया। Excuse me, sir. मेरा नेट चला गया, सबकी प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रीन ऑफ हो गई क्या? मेरा इंटरनेट चला गया था। ओके, सर ने म्यूट कर लिया, कुछ काम कर रहे हैं 1 मिनट के लिए। ओके, अब नहीं जाएगा। ओके, ये वाला हो गया। So can you show please previous slides? ओके, अब मैं आता हूं यहाँ पर, आई वांट टू शो इट्स एमएच कर्व। ओके, आई वांट टू शो इट्स एमएच कर्व। हमने काई का कर्व देख लिया, अब देखते हैं एमएच कर्व, यानी कि एम वर्सेस एच का बिहेवियर कैसा होगा। एमएच कर्व, कर्व ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। ठीक है, ठीक है,
shows hysteresis. ठीक है, कैसे हिस्टेरेसिस शो करता है वो देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं नीचे, क्या हो रहा है आज, जस्ट अ मिनट। ये सो दिस इज एमएच कर्व। किसका एमएच कर्व है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। होता क्या है इसमें, जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, यू हैव अप्लाइड नो मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू हैव अप्लाइड नो मैग्नेटिक फील्ड देन क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन वुड बी जीरो। क्योंकि क्या होगा, इन सबका वेक्टर सम क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है, ऑफ द डोमेन। जैसे ये वाला डोमेन है, इसका मैग्नेटाइजेशन क्या है, नॉन जीरो या जीरो। इसका मैग्नेटाइजेशन चाहे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ या ना लगाओ, इसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन कितना है, इट इज नॉन जीरो। इसके अंदर की बात है, इनसाइड दिस। बट ओवरऑल क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स, टोटल कितना होगा, एम टोटल जीरो। जीरो। ये इन द एब्सेंस है, ओके। नाउ यू हैव अप्लाइड अ हाई मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव अप्लाइड अ हाई मैग्नेटिक फील्ड। अब बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो क्या होगा, अगर आपने हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो क्या होगा, ये जो डोमेन्स है उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, दे विल बी सैचुरेटेड। ओके, क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड, यानी कि सबके सब क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे। ओके ओके, तो इससे क्या होगा, देखो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो लीनियरली बढ़ेगा, ऐसे मतलब वो ऐसे लीनियरली बढ़ेगा यूं, ठीक है, यस और नो। आंसर जो होगा एमएच कर्व का वो लीनियर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होता है, एम वर्सेस एच कर्व क्या है, कर्व इज नॉन लीनियर। ओके, एम वर्सेस एच कर्व इज नॉन लीनियर। ओके, नॉन लीनियर कर्व है तो क्या होगा, नॉन लीनियर कर्व में जैसे जैसे आप क्या करेंगे, एच बढ़ाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो एम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा बट नॉन लीनियरली बढ़ेगा। ओके, तो क्या होगा, वो नॉन लीनियरली बढ़कर यहाँ सैचुरेट हो गया। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज व्हाट, एमएस। एमएस मतलब सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस अलग बात है और सैचुरेशन अलग बात है। ये कौन सा मैग्नेटाइजेशन है, ये वाला जो है, दिस इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इट इज डिनोटेड बाय एमएस। ओके, मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट हो गया। सैचुरेट होने के बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाओगे, इफ यू रिमूव द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो क्या होगा, ये उसी पाथ से वापस नहीं आएगा, ये डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पहुंचेगा। तो मान लेते हैं ये ओ पार्ट है, ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है, यहाँ पर जहाँ कट कर रहा है ये बी है। ओके, तो जो बी है यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ओबी, ठीक है, ग्राफ पर जो ओबी वैल्यू है वो क्या देगा, ओबी ऑन द ग्राफ इज आइदर नोन एज रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन और स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन या क्या है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन और स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है, ये वाला मैग्नेटाइजेशन जो रह जा रहा है वो इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओबी जो है, ठीक है, ओबी इज इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए हम क्या डेफिनेशन देते हैं उसका, वी कॉल इट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ओके, वी कॉल इट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन यही है। ओके, आप क्या करेंगे, ठीक है, आप इसको फर्दर हटाएंगे, फर्दर इसको क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू पर आकर यहाँ सी पॉइंट पर आकर क्या होगा, सी पॉइंट पर आकर ये जो एम आर था, रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन था, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन था, वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो जिस वैल्यू पर ये जीरो होगा आकर, ठीक है, या जिस पॉइंट पर ये जीरो होगा आकर, उसको क्या कहा जाता है, ओसी। ओसी को क्या कहते हैं, ओसी जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की वो कहलाता है कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी क्या है, कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी क्या फील्ड है, coercivity is the field, ठीक है, which is required to destroy, coercivity is the field which is required to destroy what, रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन। remanent मैग्नेटाइजेशन। ओके, ठीक है, और रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन या स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजेशन दैट रिमेन्स इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक। आप क्या करेंगे, फर्दर इसको क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो ये फिर से सैचुरेट होगा, पॉइंट डी पर पहुंचेगा। जो सिचुएशन ए पर थी वही सिचुएशन डी पर है बट अपोजिट डायरेक्शन में। आप क्या करेंगे, फिर फील्ड को बढ़ाना शुरू करेंगे वहां से, तो ओ ई, ई पॉइंट का मतलब किसके इक्विवेलेंट है, ई पॉइंट इज इक्वल टू बी पॉइंट। फिर आप बढ़ाएंगे
ठीक है, तो ओ एफ किसके इक्वलेंट है, ठीक है, ओ एफ इज इक्वल टू ओ सी पॉइंट, ये भी कॉन्सिविटी देगा, फिर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर से सैचुरेट हो जाएगा। तो ये जो कर्व बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कर्व बन रहा है ओ ए बी सी डी ई एफ, वो क्या है, द कर्व, ठीक है, द कर्व ओ ए बी सी डी ई एफ ए is known as hysteresis curve, is known as hysteresis curve, ओके। और ये किसका क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज magnetic energy stored per unit volume, it signifies magnetic energy stored per unit volume, it is signifies magnetic energy stored per unit volume, यानी कि उस सॉलिड के यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि एरिया अंडर दिस कर्व जो है ना वो किसका प्रोडक्ट है, m इंटू एच, ओके, वो क्या बताता है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को बताता है, ओके, क्लियर, ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, एमएच कर्व हो गया। तो हाँ एक बात हो, अगर आपके पास इस कर्व से हम क्या पता लगाते हैं, इस कर्व से और क्या पता लगाते हैं, ठीक है, इस कर्व से पता लगता है कि बेसिकली कोई मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये क्या बताता है, इट ऑल्सो used to find the difference between hard and soft magnetic materials, hard and soft magnetic materials, okay, hard and soft magnetic materials के बारे में ये जानकारी देता है, ठीक है। हार्ड एंड सॉफ्ट का कैसा होगा कर्व, अगर मैं आपको शो करूं यहाँ पर, हार्ड एंड सॉफ्ट के उसमें डिफरेंस क्या होगा, एक मिनट,
हेलो। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी सर। तो मैं कह रहा था यहाँ पर कि जो वो हार्ड एंड सॉफ्ट के बीच में डिफरेंस भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम हिस्टैरिसीस लूप बना रहे थे, तो अगर हिस्टैरिसीस लूप कुछ इस तरह का होता है, इट इज लाइक ये नॉन लीनियर पेयर हो गया ऐसे करके, एंड ये है। ओके, इस तरह का कोई कर्व आता है आपका एमएच पर, ये हो गया एम, ये हो गया एच। यही तो आती है कर। हाँ, कर तो सर ऐसे ही आती है सबके लिए कोई फर्क नहीं आता। सर वो एरिया कम ज्यादा हो सकता है। ओके, तो जैसे ये है, मान लिया एक एमएच का वो बना रहा हूँ। ओके, ये किस तरह का है? ये तो एक ऐसे आया है और एक इस तरह का है। ओके, ये ओ हो गया। अब बताइए कौन सा हार्ड का है, कौन सा सॉफ्ट का है? सर सेकंड वाले में ये ओ से नहीं जाएगा? लेफ्ट वाला हार्ड का सर। ये मैंने इसमें वर्जन कर्व नहीं शो किया है, इसमें भी कर लीजिए। ये वर्जन कर्व है। ओके, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा हार्ड का है, कौन सा सॉफ्ट का है? लेफ्ट वाला हार्ड का सर। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, मटेरियल के लिए है, और ये वाला किसके लिए? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। इसका एचसी क्या है? हार्ड का एचसी क्या होता है? लार्ज। एचसी कहाँ पर होता है? ये जो 2 पॉइंट्स क्या दिखा रहे हैं? एचसी। एचसी क्या है? लार्ज। और इसका एचसी क्या है? स्मॉल। यानी कि अगर कम मैग्नेटिक फील्ड से ही रेमेनेंट डिस्ट्रॉय हो जाए या स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको आप सॉफ्ट कहेंगे या हार्ड? उसको आप सॉफ्ट। सॉफ्ट कहेंगे। ओके, और अगर क्या करना पड़े, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़े उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? हार्ड। ओके, ये कहां पर यूज होते हैं ऐसे मटेरियल जिनके लिए ऐसा ग्राफ आता है? उनका एप्लीकेशन क्या है? ऐसे मटेरियल का एप्लीकेशन कहां पर है? परमानेंट मैग्नेट। भाई म्यूट कर लीजिए। एप्लीकेशन कहां पर है? भाई अनम्यूट के बाद म्यूट करना भूल जाते हो क्या? तुरंत म्यूट कर लीजिएगा। अभी मैंने म्यूट किया था, फिर भी पता नहीं। परमानेंट मैग्नेट्स में यूज होता है। ओके, एंड ये वाला एप्लीकेशन कहां पर होता है? ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहां पर इसका एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये इनका यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और इनका यूज किसमें है? परमानेंट मैग्नेट्स में। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है कि जल्दी जल्दी मतलब स्विचिंग करनी होती है। जल्दी जल्दी उसमें क्या होता है कि हमें मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन करना होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, हिस्टैरिसीस कम बनेगा तो हीट कम होगी प्रोड्यूस। और इसमें क्या होता है, इसको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने के लिए, तो ये परमानेंट मैग्नेट में यूज होता है। ओके, तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन के हिसाब से हो गया हिस्टैरिसीस का। अगर आप बता दिया मैंने, ये हो गया, ये हो गया। ओके, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स यू नो वेरी फेमस एग्जांपल क्या है? आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये किसके एग्जांपल्स हैं? आर टी एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ये हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब मैं आगे ले रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक आई एम टेकिंग इज एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, यहां पर क्या होता है,
इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आप क्या देख रहे थे वहां पर, गो बैक एंड सी, डोमेन में जो कपलिंग हो रही थी वो कैसी थी, सर एक ही तरफ थी या ऐसे था, एक एक हेलो क्या कह रहे हैं, आप मैसेज अपने उस पे कर दो, ये फोन यूज कर लो सर। खुद भी कर सकते हो आप चैट को म्यूट तो यार। यार बच्चों के जैसे काम करते हैं आप लोग क्लास में ना, म्यूट अनम्यूट Okay. करके देखते हो आप। ओके आई एम म्यूटिंग यू ऑल, अब आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ओके तो जैसे आप फेरोमैग्नेटिज्म में क्या देखते हैं, व्हाट डू यू सी हियर, कि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो एक ही तरफ अलाइंड है। ओके आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट डोमेन के विद इन क्या है, एक ही तरफ अलाइंड है। तो इनकी एक्सचेंज कपलिंग कैसी है, पैरेलल अलाइनमेंट या एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, इट इज पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट्स, इट इज एंटी पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है तो जैसे अगर आप आयरन की बात करेंगे एग्जांपल के तौर पर, अगर आप आयरन देखेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स देखेंगे तो उनमें क्या होगा, डिफरेंट प्लेन्स में, ठीक है मतलब जैसे ऐसे समझो, जैसे आयरन की यूनिट अगर मैं बनाऊं, इफ आई टेक अ क्यूब, लेट्स सी, अगर मैं रियल पिस्टल का एग्जांपल आपको दूं, ठीक है I need to take a cube. चलो बनाना पड़ेगा। सपोज अगर आप आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन मान लिया फेरोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर रखता है, ओके ये फेरोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर रखता है मान लिया, अगर तो होगा क्या, जैसे मान लिया यहाँ आयरन का एटम है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ओके और कहाँ पर है, फेसेस, ओके तो क्या होगा अगर मान लिया एक ये वाला प्लेन है, किसके सिमिलर बना है, फेसेस वाले एटम से, ओके एक ये प्लेन है और एक नीचे वाला प्लेन है, ठीक है तो इन पर क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, जैसे मान लिया आप दिखा रहे हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट अप है, 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 ओके इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी अप है, तो इन सबके मैग्नेटिक मोमेंट अप ही होंगे। चलो अब दिखा दिए, ये अप होगा, अप होगा, अप होगा, अप होगा, अप होगा। आप देखें ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स दे आर पैरेलल, पैरेलल अलाइनमेंट है, ओके ये किसका एग्जांपल दिया मैंने आपको, आयरन का, ओके बट अगर यही एग्जांपल मैं यहां लूंगा तो क्या होगा, इट वुड नॉट बी सेम, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंटी फेरो में कैसा होगा। Suppose you are showing okay. Suppose you are showing this face, this side face, back, front. तो आप सपोज ये वाला फेस दिखा रहे हैं, ये तो अगर ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा तो उसका एग्जांपल है मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड तो क्या होगा किसी प्लेन के ऊपर, ठीक है अगर आप इसको कहां शो कर रहे हैं, इफ यू आर शोइंग इट
let's say in this direction, okay, this direction, this direction, this direction, okay, तो ये वाला जो होगा, अगर कॉर्नर वाले मैंगनीज हैं, ओके, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा, ओके, इस प्लेन पर नहीं शो कर सकते, एक मिनट, आई नीड टू जस्ट टेक सिंपल एग्जांपल, इसमें समझ में आएगा आपको, एक मिनट, तो बस इतना समझ लो आप, आई कैन नॉट एक्सप्लोर मोर, ओके, इतना आप समझ लो कि जो अल्टरनेट प्लेन्स होंगे, ओके, इस प्लेन पर क्या होगा, आप होंगे अगर डाउन होंगे, तो उससे अगले प्लेन पर क्या होंगे, आप होंगे, ठीक है, इट शुड आल्सो बी अप, ओके, ये नहीं मेरे को आएगा क्या, इट शुड आल्सो बी अप, तो क्या होगा कि अगर नीचे वाले प्लेन पर आप होंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो उससे अगले वाले प्लेन पर क्या होंगे, डाउन, और उससे अगले वाले प्लेन पर फिर से आप होंगे, तो इससे कौन सा अरेंजमेंट बनेगा आपका, इससे आपका कौन सा अरेंजमेंट बनेगा, इससे आपका ये वाला अरेंजमेंट बनेगा, तो इससे क्या होगा, जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होगा एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में, कितना होगा, इट वुड बी 0, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इज 0, मैग्नेटाइजेशन इज 0, व्हाई इट इज 0, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो चुके हैं, ओके, दे आर कैंसिल्ड ईच अदर, ओके, दे हैव कैंसिल्ड ईच अदर, तो इसलिए क्या होगा, ये बन जाएगा, ओके, अब इसका हमें क्या देखना है, ये फेरोमैग्नेटिक हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक मैंने बता दिया आपको, इस तरह का अरेंजमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसा वो क्यों करता है, इस तरह का अरेंजमेंट वो क्यों रखता है, वो इस तरह का अरेंजमेंट इसलिए रखता है क्योंकि उसको अपनी एनर्जी को क्या करना है, इट हैज टू मिनिमाइज इट्स एनर्जी, मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी requires this arrangement, minimization of energy requires this arrangement, ठीक है, ये अरेंजमेंट वो क्यों लेता है, क्योंकि उसको एनर्जी का मिनिमाइज करना है, उसको एनर्जी को मिनिमाइज करना है, ओके, इसलिए वो ऐसा अरेंजमेंट लेता है, ओके, अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है फर्दर, देखो, इसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी,
of antiferromagnetic solid, ठीक है, is given by, ठीक है, तो इस तरह की सेलेक्टिबिलिटी फॉलो करती है रिलेशन C over T plus Tn, C over T plus Tn ना कहते हम क्या कर सकते हैं कांस्टेंट, सम कांस्टेंट by T by Tn for स्टिली for टेम्परेचर ग्रेटर देन Tn, अगर टेम्परेचर Tn से ज्यादा है तो, ठीक है, एंड chi is complex for T less than Tn, where Tn क्या है, where Tn is नील टेम्परेचर, Tn is नील टेम्परेचर, ठीक है, तो जो काम क्यूरी टेम्परेचर का है पिछले सॉलिड के लिए वही काम इसके लिए किसका है, नील टेम्परेचर का, ठीक है, तो अब नील टेम्परेचर ये कैसे बिहेव करेगा, अब नील टेम्परेचर, अब Tn वो टेम्परेचर ग्रेटर देन Tn, अब Tn सॉलिड क्या है, सॉलिड इज पैरामैग्नेटिक, ओके, एंड बिलो Tn सॉलिड इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, अब Tn ये पैरामैग्नेटिक है और बिलो Tn ये फेरोमैग्नेटिक है, इसका बिहेवियर कैसा था काई का, इसके जो काई का बिहेवियर होता है वो इस तरह का होता है, काई वर्सेस टी आप प्लॉट कर रहे हैं अगर तो इस तरह बिहेवियर आपको दिखाई देगा, वो भी लाइक ऐसे, कहाँ पर Tn पर, Tn पर कैसे आएगा ग्राफ, ये Tn टेम्परेचर है, ओके, दिख पा रहा है आपको या नहीं, मैं अगर दिख नहीं रहा है तो मैं दोबारा बना देता हूँ, ज़्यादा नीचे जा रहा है, ओके, तो मैं इसको अगले पेज पर ले लेता हूँ, अगले पेज पर बना रहा हूँ, ठीक है, ओके, तो अब Tn बिहेवियर कैसा होगा इसका, तो ये हो गया आपका क्या काई, ये हो गया आपका टेम्परेचर, ठीक है, काई टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, ओके, और उसके बियॉन्ड कैसा होगा, उसके बियॉन्ड पैरामीट्रिक बिहेवियर होगा, ओके, तो ये जो है यहाँ पर ये कौन सा टेम्परेचर है जिस पर ये होता है, इट इज Tn नील टेम्परेचर, ओके, तो ये ऑल द बिहेवियर यहाँ पर दिखाया है टेम्परेचर का, बट इसको लिखते कॉम्प्लेक्स ही है, फेरोमैग्नेटिक में दिखाया नहीं जाता है, बट यहाँ पर जो काई होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, डिस्कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, इट वुड बी कंटिन्यूअस, एट दिस पॉइंट इट वुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है, तो इस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा, यहाँ पर काई क्या होगा, कंटिन्यूअस, ओके, 1 बाय काई प्लॉट करेंगे आप तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ओके, यू विल टेक व्हाट, ठीक है, 1 बाय काई ऑन दिस एक्सिस, 1 बाय काई ऑन दिस एक्सिस, टेम्परेचर ऑन दिस एक्सिस, ओके, तो क्या होगा, हाउ इट वुड लुक लाइक, इट वुड लुक लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, बट इस बार इंटरसेप्ट किस पर बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ओके, बट यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल है ग्राफ जो है वो सिर्फ एक्स्ट्रापोलेटेड ग्राफ है, हाइपोथेटिकल है, यहाँ पर जब वो कट करेगा आके तो किसके बराबर बनेगा टेम्परेचर, -Tn, तो नील टेम्परेचर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे एक्स्ट्रापोलेट करके इसको निकाल लें, ओके, नील टेम्परेचर होगा, ये स्लोप यहाँ पर क्या देगा, स्लोप देखिए जरा क्या देगा यहाँ पर, ये वाला जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट देगा, अब ये क्यूरी कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करेगा, ओके, स्लोप विल गिव यू दिस कांस्टेंट 1 बाय कांस्टेंट, सॉरी 1 बाय कांस्टेंट, ठीक है, तो इसमें मेनली जो आ सकता है निकालने के लिए वो Tn आ सकता है, Tn यहाँ से निकलता है, ये हो गया ग्राफ, किसके लिए है, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, नो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, नो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन,
no spontaneous magnetization due to anti-parallel cancellation of magnetic moments. ओके, एंटी पैरेलल कैंसिलेशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स इसमें नहीं होता। इसमें ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड और क्या? मैंगनीज ऑक्साइड और कौन होता है? मैंगनीज ऑक्साइड और कौन होता है? टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स है। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हम सारे सॉलिड्स के ग्राफ एक ही उस पर खींचें, अगर सारे सॉलिड्स के लिए हम एक ही ग्राफ खींचें तो कैसा दिखेगा? हम क्या करते हैं, एक ही ग्राफ पर सारे ले आते हैं। इसको लिखते हैं 1/chi वर्सेस t, ग्राफ नाम देते हैं 1/chi वर्सेस t, इसको नाम देते हैं। ओके, तो मैं आपको 5 ग्राफ शो कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 2 ओके, इसको थोड़ा सा पीछे आप दिखा सकते हो, एक्स्ट्रा पर लिख सकते हो माइनस का थीटा, इसको लिख सकते हो आप प्लस का थीटा, कोई कांस्टेंट है, डोंट वरी कि क्या कांस्टेंट है। अच्छा, ये हो गया। इसको कहिए आप ग्राफ नंबर 1, इसको 2, इसको 3, ओके, एक यहाँ पर ले लेते हैं। ये अलग है, मतलब एक ही ग्राफ पर बनाओ तो कट तो ऑब्वियसली करेंगे, एक यहाँ बना देता हूँ। ओके, तो 4 और 5। सो आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल है, विच मटेरियल इज विच। 1 2 3 4 5। 1 इज पैरामैग्नेटिक या फेरो, क्या है? थिंक अबाउट इट, आपको बाद में बता दीजिएगा, कोई बात। ओके, अब मैं अगला मटेरियल ले रहा हूँ, ओनली फेरी मैग्नेटिक, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ओके, नथिंग मोर इन इट। सिर्फ आपको क्या करना है, फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है, द एडजेसेंट magnetic moments are oppositely oriented, but they have unequal magnitudes. Hence, cancellation is not complete. तो ये ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रखेगा या नहीं? देखो ऐसे होता है, यहाँ पर क्या होता है, फेरोमेट में क्या होता है, सारे एक ही तरफ, एंटी फेरो में क्या होता है, ऑल्टरनेट साइड्स क्या रखती है, ऑल्टरनेट साइड्स, ठीक है, वो क्या रखती है, किसी मतलब ऑल्टरनेट साइड अपोजिट रखती है, इक्वल मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मान लिया आप कह रहे हैं ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये ए साइड है, ये बी साइड है, ए बी ए बी ए बी, तो यहाँ क्या है, ए बी अपोजिट है, यहाँ पर क्या है, ए बी अपोजिट है, बट क्या है, फेरी में क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। एंटी फेरो में क्या होता है, म्यू ए म्यू बी के बराबर होता है। ओके, यहाँ भी क्या होता है, म्यू ए म्यू बी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, कैंसलेशन इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो इसलिए क्या रखेगा, इट विल कंटेन स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन।
इसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी होती है? इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है किसके जैसी होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ फेरीमैग्नेटिक, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक solids are similar to ferromagnetic solids. Okay, they are similar to ferromagnetic solids. ठीक है, ओके। तो फेरीमैग्नेटिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज फेरोमैग्नेटिक सॉलिड की तरह होती है। ओके, इसमें ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? इसके एग्जांपल्स में आते हैं जो ये होते हैं, जो फेराइट्स होते हैं, दे आर एग्जांपल्स ऑफ फेरीमैग्नेटिक। जो फेराइट्स होते हैं, दे आर एग्जांपल ऑफ दिस फेराइट्स। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं इसके? फेराइट्स, फेराइट्स, ठीक है। फेराइट्स में कौन कौन से फेराइट्स, चाहे वो स्पिनल फेराइट हो, फेराइट्स कौन कौन से, Fe3O4 हो या अदर कोई फेराइट हो, FeO हो या क्या हो, Fe2O3 हो, एक्सेट्रा। ये सब फेराइट्स कौन सा स्ट्रक्चर रखते हैं? दीस फेराइट्स है दिस स्ट्रक्चर। ओके, ये है। तो इतना मेरे हिसाब से काफी है मैग्नेटिज्म के लिए। ओके, नाउ आई एम अनम्यूटिंग यू एंड टेकिंग द क्वेश्चंस। सर ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से क्या मतलब होता है इसमें? की स्लाइड दिखाना। किसकी स्लाइड? फेरीमैग्नेटिक। सर ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से बोलते हैं ना, इनके पर्टिकुलर टेंपरेचर से बिलो कॉम्प्लेक्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब कोई वेल डिफाइंड बिहेवियर नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि आप किसी फंक्शन से नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो काई है वो क्या होगा, टी इनवर्स के प्रोपोर्शनल होगा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, टी क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक फंक्शन उसका बिहेवियर शो कर सकता है। ये मतलब है कॉम्प्लेक्स। ओके, समझे नहीं? ठीक है, तो कोई एक वेल डिफाइंड फंक्शन के टर्म्स में आप उसका बिहेवियर शो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। ओके, ये हो गया। हाँ, और बताइए। फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरो में सर वन थिंग इज कॉमन कि इनका पर्टिकुलर टेंपरेचर से बिलो का बिहेवियर मतलब अनसर्टेन है, आपने जैसे कहा। क्या इसका कोई रीजन है सर? उसका कोई रीजन है, मतलब किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर के बाद कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आता है। इसमें भी एक टेंपरेचर है, नील टेंपरेचर डिफाइन किया है, और उसमें हमने क्यूरी टेंपरेचर डिफाइन किया था। हाँ, मतलब उसका बिहेवियर है, कोई फंक्शन से आप नहीं दिखा सकते। आप समझ रहे हैं या नहीं? बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है उसका, ये मतलब है वहाँ पर। दोनों में नहीं कर सकते हमेशा। ओके सर हाँ। सर, ये जो एंटी फेरो है, हाँ, इसमें से डोमेन्स होते हैं डोमेन नहीं होते हैं। या सर इसमें इसमें इंड्यूस होते हैं दोनों तरफ? नहीं, ये इंड्यूस नहीं है, ये परमानेंट है। कहाँ गए एंटी फेरो वाले? ये परमानेंट है। एंटी फेरो वाले परमानेंट है, ये परमानेंट है। अच्छा सर, बट इसमें ये डोमेन्स नहीं परमानेंट है, बट क्या कर रहे हैं एक दूसरे को अपोज नहीं। कर रहे हैं सर। इसमें क्या कर रहे हैं वो, व्हाट दे आर डूइंग, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं वो। ओके, बट अगर मैं क्या करूंगा, अब व्हाट आई विल डू, अगर मैं इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा स्ट्रॉन्ग, इस डायरेक्शन में ऐसे, ओके, तो कौन से वालों का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा? चलो, अगर मैं इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा इस डायरेक्शन, ए वाले का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ओके, है ना? तो इसलिए क्या होगा, वो उसका जो बिहेवियर होगा ना, ठीक है, वो ना तो फेरो जैसा होगा ना पैरा जैसा होगा, वो कुछ अलग ही बिहेवियर शो करेगा। ओके, और ये सैचुरेट नहीं होता है इसमें। मैं ज्यादा मतलब उस डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि जरूरत भी नहीं है आपको इसलिए। अच्छा, और सर डोमेन्स को सर देख सकते हैं क्या हम लोग, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? क्या डोमेन्स को सर ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। वो MFM होती है टेक्निक, उससे आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर आपने बताया ना अभी सर वो प्लेन इसका सर इसमें फेरोमैग्नेटिज्म में, हाँ। सर वो समझ नहीं आया सर एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, यार नेट काम नहीं कर रहा है दिमाग में। जब सर आपने स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन 0 दिखाई थी मैग्नीज ऑक्साइड में सर, हाँ, ये है मान लीजिए जैसे आपके पास। अब इसमें आपको जो प्लेन दिख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा प्लेन है? कैन यू सी दैट? ये वाला जो, ये इनको देखो, आप इस ट्रायंगल को देखो, लुक एट दिस ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में रेड कलर से शो कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आए। ये है प्लेन। ओके, ये प्लेन है, एक रेड कलर से मैंने शो किया है। इसका एक पैरेलल प्लेन में दूसरा शो कर रहा हूँ, वन मोर पैरेलल प्लेन आई एम शोइंग, वो डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ। आई होप इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला दो प्लेन्स को देखिए आप, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं या नहीं? यस सर, पैरेलल है। वैसे हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन सा प्लेन है ये? इट इज बेसिकली 1 1 1 प्लेन। अब देखो 1 1 1 प्लेन जो दोनों पैरेलल हैं, तो एक पर कैसे मैग्नेटिक मोमेंट बैठे हुए हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पर कैसे मैग्नेटिक मोमेंट बैठे हुए हैं, ऐसे एरो वाले, यस सर, और उससे अगले प्लेन पर कैसे मैग्नेटिक मोमेंट बैठे हुए हैं, डाउन एरो वाले, है कि नहीं? अब यस सर, ठीक है, तो ये है अरेंजमेंट यहाँ पर। तो जो लगातार पैरेलल प्लेन्स होंगे ना, अल्टरनेट
मतलब अल्टरनेट नहीं, जो कंजर्वेटिव प्लेन्स होंगे उनके मैग्नेटिक मोमेंट उल्टे होंगे। अब ऐसे वाले मैग्नेटिक मोमेंट एक छोड़कर एक मिलेंगे या वहीं पर मिलेंगे? बोलो। एक के बाद मिलेंगे सर। अगर आपको पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट देखने हैं तो आपको एक छोड़कर एक मिलेंगे, है कि नहीं? यस सर। है ना? तो यहाँ पर दो, आप सभी सुन रहे हैं तो मैं दो कह रहा हूँ यहाँ पर। एक होती है मैग्नेटिक यूनिट सेल, वैसे मैं इसको क्वेश्चन से बताता हूँ ठीक था। एक होती है मैग्नेटिक यूनिट सेल, ओके। एक होती है केमिकल यूनिट सेल, ओके। आपको अगर केमिकल यूनिट सेल देखनी है तो आपको XRD परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आपको मैग्नेटिक यूनिट सेल देखनी है तो आपको कौन सा डिफ्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा? मैग्नेटिक स्टडीज कौन से डिफ्रैक्शन से आती है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। यानी कि आपको मैग्नेटिक यूनिट सेल कौन देगा? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन। आपको केमिकल यूनिट सेल कौन देगा? XRD। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख रहा है मैग्नेटिक यूनिट सेल लेंथ 2a है और केमिकल यूनिट सेल लेंथ a है। ऐसा क्यों? व्हाई दिस इज सो? देखिए, वो मैग्नेटिक यूनिट सेल मतलब एक जैसे प्लेन्स कितने अंतर के बाद दिखाई देंगे? मतलब अगर स्पिन ऐसे वाली है, देखो ऐसे ऐसे होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है? मैग्नेटिकली ऐसे होते हैं, ओके। तो एक लैटिस पॉइंट पर, ए लैटिस पॉइंट पर ऐसा है, बी लैटिस पॉइंट पर डाउन वाला है, फिर ए लैटिस पॉइंट पर ऐसे वाला है, बी लैटिस पॉइंट पर डाउन वाला है, ए लैटिस पॉइंट ये और बी लैटिस पॉइंट ये, ऐसे ऐसे, ओके। तो आप जरा मुझे बता सकते हैं कि वो किसको मानकर चलेगा यूनिट सेल? वो जो न्यूट्रॉन है वो कैसे यूनिट सेल को देखेगा? वो ए को यूनिट सेल देखेगा, है कि नहीं? या बी को देखेगा, है कि नहीं? तो कितना डिस्टेंस वो मेजर करेगा दो लैटिस पॉइंट के बीच में? 2a या a? 2a सर। है कि नहीं? वो तो सर रिपीटेशन के हिसाब से देखेगा ना। हाँ हाँ, मतलब वो पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट्स को ही काउंट करेगा, ओके। इट विल काउंट ओनली द पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है। जबकि ठीक है, जबकि जो केमिकल है, जो XRD है, वो किसको देखेगा? एंटी पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट्स। वो एंटी पैरेलल, मतलब XRD को तो मैग्नेटिक मोमेंट से मतलब नहीं है। एटम्स सर, एटम्स का रिपीटेशन। सिर्फ वो एटम्स को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा एटम का। देखो यहाँ पर क्या है, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? अप है, एंटी फेरो में, ओके। और दूसरे का क्या है? डाउन है, ओके। तो ये कैसे देखता है? हाउ इट लुक्स, ठीक है। वो उसको कैसे देखता है? इट लुक्स एट ओनली व्हाट, ठीक है। इट लुक्स एट ओनली दिस, ओके। वेट जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पर जो ये है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है, ओके, वो पैरेलल अलाइनमेंट को देखेगा, ओके, एंटी पैरेलल को छोड़ देगा, जबकि जो एक्सरे है वो किसको देखेगा, वो लगातार को देखेगा। ए, ओके, सो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझ में आएगी बात। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक यूनिट सेल कैसे डिफाइन करेंगे? देखो फेरो जो होगा उसमें पैरेलल होंगे सारे, ओके, और जो फेरी होगा उसमें एंटी पैरेलल तो होंगे बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। एंटी फेरो का जो देखने में लगेगा ना, एंटी फेरो वो बिल्कुल इसके जैसा ही लगेगा, ओके, बट वो जो है ये होगा, बट जो फेरी है वो देखने में एंटी फेरो जैसा लगेगा, ओके, बट ठीक है, उसमें जो है कैंसलेशन नहीं होगा। ये देखो आप, मैंने असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन छुड़वा दिया था। असाइनमेंट 1 का 64 क्वेश्चन। ये क्या करो इसको, करो इसको जरा, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। ये ऑप्शन कौन सा? देखो लिखा हुआ है MnO हैज NaCl स्ट्रक्चर, ठीक, MnO का स्ट्रक्चर जो है NaCl जैसा है, ओके, MnO का स्ट्रक्चर जो है वो NaCl जैसा है, बट क्या दिखा रहा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन है, कितने केल्विन पर, एंटी फेरोमैग्नेटिक ट्रांजिशन है इस पर, ओके, तो क्या होगा बताओ। राइट, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या बताता है, लैटिस स्पेसिंग कितनी बताता है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन? Magnetic field. 2A. 2 सर। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन डिटरमाइंस लैटिस कांस्टेंट d and d डैश बिलो एंड अबव, यस, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का डेटा ये दोनों में बिलो एंड अबव बता रहा है, तो कौन सा होगा डेटा बताओ। अबव, बिलो, अबव, बिलो किसके जैसे बिहेव करेगा वो, एंटी फेरो बिलो बिहेव करेगा एंटी फेरो, अबव बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक। सर यहाँ पे पैरामैग्नेटिक टू एंटी फेरोमैग्नेटिक लिखा है ना? क्या है, अब क्वेश्चन में तो लिखा है पैरामैग्नेटिक टू एंटी फेरोमैग्नेटिक लिखा है। तो ठीक नहीं लिख रहा हूँ मैं, सही है सर। बिलो कौन, बिलो मतलब 120 के नीचे, तो सही है। 120 के नीचे एंटी फेरो, यानी कि इसका ये कौन सा टेम्परेचर है बताओ, इसको हम क्या कहेंगे, नील या क्यूरी, नील। नील टेम्परेचर सर। टेम्परेचर नील नील टेम्परेचर, ओके, नील टेम्परेचर, ठीक है, तो ये जो नील टेम्परेचर है T लेस देन Tn है नील वाला, और ये अबव है, ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट कैसे होंगे बताओ, जो रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे दोनों से या अलग होंगे, मतलब यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन क्या देगा, यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कैसा डेटा देगा, एंटीफेरोमैग्नेटिक अरेंजमेंट।
न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो डेटा होगा यहाँ पर वो क्या देगा, और XRD का डेटा क्या देगा? बताओ। यहाँ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का डेटा देगा क्या, D डैश वो डी डैश माने अबव 120 आधा है यार, क्या मेरा दिमाग नहीं काम करता है। ओके, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन एंड XRD। ओके, यहाँ भी XRD लिखें आप। इसको डी डैश को छोड़ो आप, पहले मुझे बताओ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन जब होगा यहाँ, ओके, तो यहाँ वो क्या देगा, यहाँ न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन, यहाँ लैटिस कांस्टेंट 2 times है ना, जो A डैश देगा वो क्या देगा, लैटिस कांस्टेंट मतलब डी डैश, डी डैश, डी है या डी डैश है यार, ये डी है सर। डी है, बिलो बिलो, हाँ डी, ये क्या देगा, A। ये यहाँ पर क्या देगा, ए या 2 है, ए। A। अच्छा, यहाँ पर जो डी डैश है वो किसके बराबर होगा, ए, और यहाँ पर ये डी डैश क्या होगा, XRD का ए। ओके, ये समझ में आ गई बात नहीं? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन पैरामैग्नेटिक के साथ करेगा, डिफ्रैक्ट होगा क्या कह रहे हैं? तो कुछ नहीं। ये समझ में आ गया सबको? नहीं, बिलो जो है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन वो डबल टू लैटिस कांस्टेंट देगा, क्योंकि वो कैसे देखेगा उसको, एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट में कैसे देखेगा उसको, ऑल्टरनेट की टर्म्स में देखेगा। ओके, और यहाँ पर कैसे देखेगा उसको, ऊपर कैसे देखेगा उसको, मतलब लगातार की टर्म में देखेगा। ओके, जबकि एक्सरे कैसे देखेगा, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, एंटी फेरोमैग्नेटिक स्टेट हो चाहे फेरोमैग्नेटिक स्टेट हो, उसको ऐसे ही देखेगा। सर हाँ जी, सर बट इसमें सेकंड लाइन में तो लिख रखा है ना बिलो 120 केल्विन, मतलब बिलो टी एंड टेंपरेचर लेस देन टी एंड द स्पिन विद ए सिंगल प्लेनर पैरेलल, तो सर वो पैरामैग्नेटिक ही होगा जब पैरेलल बोल रहा है। मतलब मतलब सर हमने उल्टा नहीं लिखा बिलो और अबव को क्वेश्चन के सही अकॉर्डिंग। लिखा है, पैरेलल तो प्लेन होते हैं ना, ये पैरेलल तो होंगे प्लेन, स्पिन विद इन ए सिंगल प्लेन आर पैरेलल। ओके, एक में पैरेलल और दूसरे में एंटी पैरेलल, ऐसे लिख रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसे तो एक ऐसे, ये मतलब हुआ ना इसका, नहीं समझे? ठीक है सर, मतलब सर उसने ये पूरी लाइन एंटी फेरो के लिए लिख देखो ना, बिलो 120 स्पिन्स विद इन सिंगल प्लेन आर पैरेलल, बट स्पिन एडजेसेंट प्लेन पर कैसी है, एंटी पैरेलल। सर टीएन से ज्यादा टेम्परेचर के लिए उसने जो एंटी वाला पार्ट था उसको ऊपर कर दिया। हाँ, उसमें तो कोई ऐसा ऑर्डरिंग होती नहीं ना, उसमें कोई प्रेफर्ड ऑर्डरिंग नहीं होती है न्यूट्रॉन में। ओके, यस सर। हाँ, तो सर बस, तो फिर तो ये बस डोमेन का डिफरेंस ही रह गया, बाकी है तो ये मतलब बिहेवियर तो एक जैसा ही हो गया। हाँ बिल्कुल। मुझे आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? हाँ बताओ, आवाज नहीं आ रही सर। बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो जो डी डी डैश लिखा है वो कैसे लिख रहा है? ये देखो ना, ये लिख रहा है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन यूज्ड टू लैटिस कांस्टेंट, डी बिलो एंड डी डैश अबव, तो अबव डी डैश और डी बिलो, ऐसे लिख रहा है। सर अबव वाले में हाँ, सर अभी पीछे तो बताए थे कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में ए स्पेसिंग होती है। कहाँ बताया था? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में 2a, ये न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है। हाँ, क्या बताया था यहाँ पर? न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कैसे देखेगा उसको यूनिट सेल में, 2a डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस पर? ओके, होल्ड ऑन नोट। ओके सर, 2a पर देखेगा ना, और पैरामैग्नेटिक स्टेट में उसको कितने डिस्टेंस पर देखेगा, a डिस्टेंस पर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये हो। वो बताओ। सर फेरी के लिए भी 2 होना चाहिए फिर, किसके लिए? फेरी मैग्नेट के लिए अगर ऐसे लेते हैं किसी क्रिस्टल में, तो 2a क्यों हो जाएगा, कैंसिल हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहे हैं।
इसलिए क्या करेगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आएगा, नहीं दूसरे वाले से भी, दूसरे वाले से थोड़ा बहुत इंटरेक्शन तो आएगा ना, है ना, इसलिए और बताइए, सर ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। बताओ, आप बताओ ना क्या होगा, सी होगा सर, डी डैश और डी में रिलेशन क्या होगा, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी सी सर, ऑप्शन सी। सर सी ऑप्शन क्या होगा। होगा, सी होगा ना, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। और बताओ, सर हाँ जी, ये असाइनमेंट 1 का 64 क्वेश्चन है ना, हाँ असाइनमेंट 1 का 64 क्वेश्चन है, तो आंसर की में तो इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है, कौन सा, आंसर की में इसका आंसर बी दिया है। बी, ये हाँ जी, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ सबको पहले ही, ओके ठीक है, आंसर की मेरी कोई गारंटी नहीं है, आई डोंट गारंटी एनीथिंग अबाउट आंसर की। सर क्लास खत्म हो जाना। हाँ 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 ठीक है, बाकी पेज से बात देखते हैं। सर ए ऑप्शन आ रहा है ना, सी कैसे? सी आ रहा है भाई, देखो ना आप चेक करके। हेलो सर। हाँ जी, सर इसमें ये अबोव वाली कंडीशन कहाँ पे दी है? ये एक तो बिलो के लिए 120 बिलो 120 दिया है, और अबोव के लिए तो नहीं दिया, 8 दिया ना, वो 120 के ऊपर दिया है, अबोव तो नहीं दिया। आप देखो पहले ध्यान से पढ़ो, ओके फिर मुझसे करो। सर एक वो कोरेस्टिविटी वाला बताओ ना क्या होता है। हाँ क्या कह रहे हैं, कोरेस्टिविटी जो बताया आपने वो कैसे, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? कोएर्सिविटी जो है वो फील्ड होता है एक तरीके का, ओके वो फील्ड है जो किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए होता है। कोएर्सिविटी इज अ फील्ड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय, ठीक है, व्हाट, रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन। कोएर्सिविटी इज द फील्ड दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय, क्या, दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय, हाँ, रेमनेंट मैग्नेटाइजेशन, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, ब्रेक के बाद देखते हैं बाकी।